फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं अभय और आज हमारे साथ हैं हमारे विजय अकेला जी। राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति समझते हैं, राजनीति पढ़ते हैं और राजनीति को जीते हैं, समझिए। और हमारे इस तरफ हैं शंभू शरण सत्यार्थी जी, दिल्ली प्रेस के वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, विभिन्न पत्रिकाओं पत्रों में लिखते हैं, छपते हैं और राजनीति पर और सामाजिक चीज़ों पर, सामाजिक मुद्दों पर बहुत अच्छा पकड़ है। और साथ हैं हमारे हृदय अजीज उपेंद्र कश्यप जी, आप जिसको देख सकते हैं। उपेंद्र कश्यप जी पत्रकारिता करते हैं, बेबाक पत्रकारिता करते हैं और हर मुद्दे पर बेबाक टिप्पणी इनकी होती है और समझ भी बहुत गहरी है। तो हम इस जगह इकट्ठे हुए हैं और हम लोग आज बात करेंगे बिहार में राजनीति, जातीय राजनीति की स्थिति। और उपेंद्र कश्यप जी के बारे में और बता दें कि एक लेखक भी हैं, पत्रकारिता पर किताबें लिखी हैं इन्होंने और दाऊदनगर की जितिया संस्कृति पर भी किताबें लिखी हैं, किताब लिखी हैं। और तो हम लोग आज जो चर्चा करने बैठे हैं कि बिहार में राजनीति की स्थिति क्या है, राजनीति में जाति की स्थिति क्या है, कौन जातियों की स्थिति क्या है, राजनीति में जाति की स्थिति और जातियों की स्थिति। इस बार बिहार में ये जो चुनाव होने वाला है 2025 में, जिसको माना जा रहा है कि क्वार्टर फाइनल माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव है, सेमीफाइनल लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है, फाइनल माना जा रहा है कि 2025 का चुनाव होगा। अभी बिहार के राजनीति में कई धड़े, नीतीश कुमार और आरजेडी तेजस्वी यादव एक जाति एक वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। जो नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया तो बिहार की सबसे मजबूत गठबंधन, अजय किला था कि आरजेडी और जदयू का गठबंधन। लेकिन उसी बीच कुछ घटनाक्रम हुआ और उपेंद्र कुशवाहा जो अलग हुए नीतीश कुमार से, जो लौकुश समीकरण टूट गया। अभी एक नारा बहुत चर्चा में है, सोया कोयरी साग बराबर और जागा कोयरी जाग बराबर। कोयरी कह रहे हैं कि हम अब जाग गए हैं, लेकिन कोयरी जाति को अलग होने से बने, यानी उपेंद्र कुशवाहा, कोयरी मतलब उपेंद्र कुशवाहा। तो हम पहले चर्चा यह करेंगे कि क्या स्थिति है, सारे मुद्दे पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, बिहार का मिजाज समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अकेला जी से जानना चाहेंगे कि बिहार में के राजनीति में जाति कितनी है, सच्चाई है, जाति कितना सच्चा है। कटु सत्य है कि बिहार के राजनीति में जब भी चर्चा हो, हम लोग चाहे जिन मुद्दों पर बात कर लें, जितनी अच्छी अच्छी बातें कर लें मंच पर, लेकिन अंतोगत्वा उसका 80% तक, 80% तक बात अंत में वोट के समय जात पर ही स्थिर हो जाता है। लेकिन विजय जी, यहाँ हम आपकी बात को काटेंगे कि आप राजनीति जानते हैं तो राजनीति मत करिए। बिहार में ही सिर्फ जाति नहीं है, भारत के लगभग प्रदेशों में जातिवाद है और ये हर जगह लागू है। नहीं, वो अलग मुद्दा है, भारत के हर राज्य में। लेकिन अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार की करवाइएगा खाली बदनाम क्या कह रहा है कि बिहार आगे चलता है, उसके नक्शे कदम पर दूसरे स्टेट चलते हैं। न जातिवाद बिहार से शुरू है। नहीं, हम ये आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति, जैसा कि अभय जी ने कहा कि बिहार की राजनीति पर इन्होंने कहा, तो हम बिहार की राजनीति पर बोल रहे हैं कि हम लोग सच है। लेकिन स्थिति क्या है अभी, स्थिति किस मुद्दे पर? जो चुनाव आने वाला है, कौन सा गठबंधन, कौन सा दल, कौन सा गैंग भी मैं बोल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कौन सा गैंग ज्यादा मजबूत है, कमजोर है, क्या स्थिति है? देखिए, बिहार में जो दो पार्टियां थी, बिहार का जो 3 ध्रुव है राजनीति का, एक भाजपा का, एक नीतीश कुमार जी का और एक लालू जी का, राष्ट्रीय जनता दल का। ये तीनों खेमा में 2 खेमा जब भी मिले तो वह खेमा मजबूत हो गया। 3 खेमा में जब लड़े तो भाजपा और आरजेडी मजबूत हुआ, नीतीश कुमार कमजोर हो गए। जैसे पहला चुनाव इन्होंने लोकसभा का लड़ा एक बार, तो पूरे बिहार में 2 सीट पर सिमट गए। अलग हटने के बाद नीतीश कुमार जी लड़े 2 सीट पर, मजदूरी मांगते चलते, और उसमें 1 सीट इनका गृह जिला का था, जो भी उसको भी लोग बताते हैं कि जातीय बहुलता के कारण ही वह सीट नीतीश कुमार जी के पास रहा।
और दूसरा सीट जो जीते थे ये वो उधार का था, क्योंकि वहां इन्होंने कैंडिडेट बोरो लिया। यह स्थिति बिहार की। हम शंभू जी आपसे, चूंकि आप लिखने पढ़ने वाले हैं, तो समझ की बात पूछेंगे। बिहार में अगर जो राजनीतिक धुरी की बात करें, जाति सच्चाई है जैसा सब लोग मानते हैं, हम लोग सब लोग स्वीकार करते हैं, जाति है कि क्या है, जाति है नहीं। देखिए, एक कॉम्बिनेशन लालू यादव ने बनाया था, MY समीकरण, मुस्लिम यादव। नीतीश कुमार ने उसको डिकोड किया, अति पिछड़ा छोटी जातियों को मिलाकर उसका बन गया। और एक भाजपा का एक है सवर्ण वैश्य वोट एक जगह करके, मतलब ये बटा हुआ है, मतलब खांचे में। आपकी एक मैं लेख पढ़ा था जिसमें आपने बोला था कि सभी वोट खांचे में फिट बैठा हुआ है, जैसे स्लेब में सजाया जाता है, स्लेब में रखा हुआ है। तो अभी जो है, जो खांचा है, जो खांचे को जो उठा लिया वो हो गया, ताकतवर हो गया। अभी आप बताइए कि अभी के राजनीतिक में कौन सा नेता कितना प्रभाव डालने वाला है, किन जातियों पर प्रभाव डालेगा? भाजपा के साथ स्वर्ण जाति का वोट और वैश्य समाज का वोट तो सटा हुआ है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उस वोट में बिखराव भी नहीं होने वाला है। और जो विपक्षी दल हैं, जो अभी वर्तमान सत्ता में काबिज हैं, उनके पास माई समीकरण आज भी बरकरार है, और नीतीश कुमार जी के जुटने से कुछ अति पिछड़ा का भी वोट, उनका कुर्मी जाति के अलावा अति पिछड़ा का भी वोट उनके साथ सटने वाला है। लेकिन एक और बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हो गए हैं नीतीश जी के साथ, और संभावना है नीतीश कुमार जी ने केवल उपेंद्र कुशवाहा जी पर आरोप मत लगाइए आप। प्रमोद चंद्रवंशी जी उनके कद्दावर नेता थे, उनके दल में साथ जुड़े रहे तमाम लोग उनके, हमको बोलने दीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा जी हट गए हैं, उनको संभावना भाजपा के साथ में ही जाकर के सटने का है। जो चिराग पासवान जी हैं, उनका भी भाजपा में ही जाकर के सटने का सवाल लग रहा है कि वहीं पे सटेंगे। आपको मुकेश साहनी जी जो हैं, वो भी भाजपा के साथ ही मतलब कि सटने की संभावना है। और एक मांझी जी हैं, मांझी जी अभी तो इधर हैं, लेकिन इन पर भी लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये कब किधर जाएंगे कहना मुश्किल है। जिधर ज़्यादा सीट मिलेगा वे उधर जा सकते हैं। और बिहार में यह बात सही है कि यहाँ पे दलों का जो जातीय समीकरण है, जिसके साथ सटेगा, जिसके साथ मजबूत होगा, उसकी पार्टी सत्ता में यहाँ पे आएगी। जैसे आपसे समझ सुनिए, जिसमें सटेगा, मैं तो पूछा कौन मजबूत होगा? अभी कहना मुश्किल है, अभी कहना मुश्किल है कि कौन मजबूत होगा। अभी तो मतलब कि मजबूत दिखाई पड़ रहा है विपक्षी, मतलब कि अभी जो सत्ता में है वही मतलब कि मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। माई समीकरण मजबूत दिखाई दे रहा है। और उपेंद्र जी आप भी बताइए कि बोल रहे हैं कि कोई मजबूत, तो अगर आगे कभी यह चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से, जो वर्तमान के मुख्य नीतीश कुमार से, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मिस किए हैं, या एक उनका डिसीजन अच्छा हुआ है? मतलब क्या लगता है, नीतीश कुमार सही रास्ते पे जा रहे हैं कि गलत? कुशवाहा के संदर्भ में या पूरे परिप्रेक्ष्य में बताइए। पहले हम बात कर लेते हैं ताजा प्रकरण जो चल रहा है राष्ट्रीय लोक जनता दल का, उपेंद्र कुशवाहा का। व्यक्तिगत तौर पे जो समाज में घूमने फिरने के क्रम में जो बातें होती हैं, नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है, उनका आधार वोट जो है कुर्मी का, उसके नज़र में यह साफ साफ गलत डिसीजन है। कुर्मी समाज यह मानकर चलता है कि नीतीश को ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए थी कि उपेंद्र कुशवाहा फिट न बैठे और वो उस खांचे से हट जाए, यानी लव कुश अलग हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की समस्या यह है, और पूरे कोयरी समाज की समस्या यह है कि उसे इस बार साबित करना होगा 2024 के चुनाव में कि कुशवाहा कोई वोट बैंक है। अदरवाइज कुशवाहा यहाँ वोट बैंक नहीं है। कुशवाहा को ही वोट देते रहे हैं। ये उनका एक वोट बैंक के आधार पर आप विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे लालू यादव अगर किसी जाति विशेष को खड़ा कर दें तो यादव उनको देगा वोट, मुस्लिम उनको देगा वोट। चिराग पासवान किसी के पक्ष में खड़े हो जाएं, पासवान उनको वोट देगा। यह चीज़
कोयरी के बारे में नहीं कहा जा सकता है। मतलब वोट ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है किसी नेता में नहीं। नहीं, सिर्फ लालू, चिराग पासवान और एक हद तक नीतीश कुमार में। अब उपेंद्र कुशवाहा जो चौथा नेता, यह बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, यह इनको अभी साबित करना होगा 2024 के चुनाव में कि क्या इनके कहने पर कुशवाहा गैर कुशवाहा को वहां वोट देंगे जहां कुशवाहा प्रत्याशी भी खड़ा हो। जैसे मान लीजिए किसी ए लोकसभा क्षेत्र है और उस ए लोकसभा क्षेत्र में किसी दल विशेष से कुशवाहा खड़ा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के खेमे में है और भाजपा ने वहां कुशवाहा प्रत्याशी नहीं दे रखा है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर उस ए लोकसभा क्षेत्र के कुशवाहा जाति के वोटर भाजपा के साथ शिफ्ट करेंगे? इस पर अभी संदेह है। ये साबित किए बिना उपेंद्र कुशवाहा बड़े कद का नेता नहीं बनेंगे। आखिर क्या वजह है कि बिहार में 6% कुशवाहा जाति है, मात्र 3% कुर्मी है और कुर्मी लीड करता है लोकुश के नाम पर, लेकिन कुशवाहा का कोई राज्य स्तरीय नेता नहीं बन सका। मतलब ये परीक्षा सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को ही का ही नहीं है, ये कुशवाहा जाति के लोगों की ही परीक्षा है। उनकी भी है, इसलिए कि जब जाति पर हम बात करते हैं तो यादव को साबित नहीं करना है, मुस्लिम को साबित नहीं करना है, और ये दोनों जातियां जिस दल के आधार वोटर माने जाते हैं, माई समीकरण राजद का, उसको भी साबित नहीं करना है। ये साबित सच है कि यादव और मुसलमान वही करेंगे जो नीतीश के साथ अभी जो खड़े हैं तेजस्वी यादव, और जो राजद कहेगी वही ये करेंगे। नीतीश कुमार के साथ है कि अति पिछड़ा उनका छिटक कर बीजेपी की तरफ जा रहा है, जैसा कि जो 3 विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें साबित हुआ। तो नीतीश कुमार के साथ सिर्फ कुर्मी बच गए हैं, तो वो जाएंगे नीतीश जहां कहेंगे वहां, और कुछ हद तक अति पिछड़ा जाति और पॉकेट वार, जहां यादव, जहां कुर्मी, जहां मुसलमान, जहां सवर्ण से लड़ाई है किसी की, तो वहां चलिए चाय भी आ गई, चाय पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे हम ये बात कह रहे हैं कि ये साबित करना सिर्फ कुशवाहा जाति और उपेंद्र कुशवाहा को है, क्योंकि चिराग पासवान भी साबित कर चुके हैं कि वो जहां जाएंगे वहां पासवान जाएगा, जहां राजद रहेगा वहां माई समीकरण रहेगा। तो बिहार की राजनीति में ये साबित करना आवश्यक है कि कुशवाहा की अगली रणनीति क्या होगी। और जो मेरी जानकारी है ग्राउंड लेवल पर, कुशवाहा इस बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ मजबूती से जुटना चाह रहा है और वो ये साबित करना चाहता है कि कुशवाहा वही करेगा जो उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की जितनी जरूरत है उतनी ही मजबूरी कुशवाहा समाज का भी है। ये तो हो गया कटु सत्य है या कि पहला बार यह साबित करना होगा कुशवाहा समाज को कि उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे नेता हैं। चूंकि कई बार दल बनाए, उपेंद्र कुशवाहा जी कई बार दल बनाए, और पिछले चुनाव में भी यह देखा गया कि जहां इनके स्वजातीय कैंडिडेट जहां थे, इनके अथक प्रयास के बावजूद वह वोट कन्वर्ट नहीं करा सके। जहां तक मेरी समझ है यह बात सही है कि उनको साबित करना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। मास मान सकते हैं कि मास कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है, लेकिन कुशवाहा जो कास्ट है, जो जाति है, वो भाजपा विरोधी है। इसमें बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस समाज के, शुरू से ही ये भाजपा विरोधी कास्ट रहा है, और बहुत सारे लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इनके जाति के लोग नहीं जाएंगे। ये भाजपा के साथ भाजपा विरोधी की मनुवाद के विरोधी, मनुवाद और भाजपा विरोधी। लेकिन यादव समाज का एक वीडियो आपने देखा भी होगा इस पर, जिसमें यादव समाज का साफ कहना है कि यादव के साथ कुर्मी और कोयरी बहुत दूर तक नहीं चल सकते साथ। तो अगर कुशवाहा समाज को भाजपा से दिक्कत है, मनुवाद से एलर्जी है, तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज को यादवों से भी दिक्कत होती है, पॉकेटवार ही भले हो। यानी किसी विधानसभा, किसी लोकसभा क्षेत्र में ऐसा हो, क्या आप मानते हैं? हाँ, इस तरह की भी बातें हैं। आप एक जगह के आप कैसे कर सकते हैं कि भाजपा के विरोधी है? भाजपा के आप करें जो कुशवाहा समाज को जो लीड करता है, को हमेशा भाजपा ने तवज्जो दिया। भाजपा ने इनका मैं सामाजिक संदर्भ में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम आपको ऐसी कर रहे हैं कि भाजपा में जो शंभू भाई बोल रहे हैं वह एक हद तक हो सकता है, वह उनके चूंकि वह उस जाति से भी आते हैं इसलिए उनको ज्यादा इसकी परख होगी। भाजपा में कई कदावर कुशवाहा नेता रहे, जैसे आपको जब बिहार झारखंड तो कुशवाहा को हर दल पूछ रहा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा, भाजपा का प्रतिपक्ष का नेता कुशवाहा,
नहीं नहीं, मैं देखिए बात आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि शंभू जी क्यों कहें और कैसे कहें, उस पर मेरी जहां तक समझ है। देखिए कुशवाहा आज भी जो है ना, आप जगदेव प्रसाद के मिशन पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं जब उनका बेटा नहीं चल रहा है? उनका बेटा भले नहीं चल रहा है, लेकिन जगदेव प्रसाद के साथ वो ठीक है, लेकिन जगदेव प्रसाद के मिशन पर चलने वाले इस कास्ट के अभी भी बहुत सारे लोग हैं, और वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए भी इस कास्ट के बहुत सारे लोग मिलेंगे। सबसे अगर हम भाजपा और मनुवाद का और अंधविश्वास का अगर विरोध करने वाला कोई कास्ट है पूरे मतलब कि सभी लोगों में, तो वो है कुशवाहा जाति। तो कुशवाहा राजद के साथ क्यों नहीं सटा बिहार की राजनीति में? कुशवाहा लोग सटे थे, और कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि पूरा मास तो इसका जाएगा ही नहीं एक तरफ। नहीं, आप जिस चश्मे से देख रहे हैं, अगर उस चश्मे की मैं बात करूं तो आप जो कह रहे हैं कि विरोध करने का, लेकिन जितना मुखर विरोधी है कुशवाहा जाति में, उतना ही मुखर पोंगा पंडित भी हैं। आप देख लीजिए, कोई भी गुरदम चल रहा है तो वहां कर अगर मास लोगों को देखिएगा तो कुशवाहा जाति के लोग नजर आते हैं वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर सबसे ज्यादा अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाला है तो कुशवाहा कास्ट है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप मतलब कि ये नहीं, अर्जक संघ से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग मतलब कि ब्राह्मणवाद को नहीं मानते हैं, मानने वाले लोग भी हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं तो कुशवाहा कास्ट के लोग हैं। हम लोग यही बात, भाजपा और मनुवाद के बहुत सारे लोग इस कास्ट में आपको विरोधी मिलेंगे, इतना विरोधी किसी कास्ट में नहीं मिलेंगे। हम लोग तो यही बात कह रहे हैं कि कहते सब कोई है कि हम लोग विरोध है, मंच की बात है। लेकिन अगर घरों में जाया जाए, जैसे कुशवाहा के घरों में जाया जाए, तो वहां पर प्रबंधन भी आ रहा है, पूजन भी हो रहा है, सब चीज हो रहा है। इसीलिए कुशवाहा की मजबूरी बन जा रही है कि एक तरफ वो यादव को भी गले नहीं लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा भी पसंद नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आप सभी घरों में मतलब कि ऐसा नहीं है, हम नहीं बता रहे हैं कि पूरा कुशवाहा कास्ट जो है इसका मतलब कि विरोधी है। पूरा नहीं है, लेकिन यह बात मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर विरोधी है तो मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का और अंधविश्वास का, तो कुशवाहा कास्ट में विरोध होता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग करता है, सोचता है, जो लिखने पढ़ने वाले लोग, बुद्धिजीवी लोग जो करते हैं और कहते हैं, समाज में वही दिखता है। लेकिन अगर मास लोगों की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा संख्या नहीं है मानने और नहीं मानने वालों के बीच में, लकीर खींचा जाए तो। हाँ, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन है। हाँ, संख्या है, लिखता है, नेतृत्व करता है, मैं तो ये भी बात कर रहा हूँ। लेकिन अब राजनीतिक नेतृत्व के लिए बात करें तो अपना क्या उससे समझौता करेगा कुशवाहा जाति? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब कि लग रहा है कि कुशवाहा जो फैक्टर जिस भरोसे उपेंद्र कुशवाहा चल रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, अगर कोई फलीभूत नहीं हो पा रहा है, जैसे शंभू जी की बात हो, जैसा लग रहा है। एकदम कटु सत्य है। शंभू जी जो कह रहे हैं उनसे अलग नहीं हटा जा सकता है, क्योंकि जो अभी तक का जो राजनीतिक विश्लेषण रहा है कि यह समाज पहले तो नीचे देखने के मामला आ जाता है कि अगर जैसे हमारे कास्ट के दूसरे दल से कैंडिडेट आ गए तो वहां पर इनका वीकनेस है, वह कमजोरी है कि नहीं, हम इनको देंगे। दूसरा फिर वो मुद्दा है कि जो शंभू जी बता रहे थे कि अर्जक और ब्राह्मणवाद, मनुवाद, हम उससे सहमत हैं। लेकिन एक हद तक सहमति इसलिए नहीं है कि यह बिंदु जो आता है वह फ्लॉप क्यों हो जाता है। जिस मनुवाद के बात आप बोल रहे हैं, जिस ब्राह्मणवाद की बात बोल रहे हैं, या जो पोंगा पंडित की बात बोल रहे हैं, खुद यह समाज कभी उससे अलग नहीं हट सका। श्रद्धेय जगदेव बाबू के प्रति सब लोग का अथी है, समर्पण देते हैं। इसमें एक बात हम जोड़ना चाहेंगे अभय जी, कि बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि आप परंपराओं से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते, और यह स्थिति न सिर्फ कुशवाहा समाज में बल्कि तमाम उस समाज में है जो कुशवाहा समाज थोड़ा सा अलग ही चलते हैं। कि शंभू जी, यह सच्चाई यही है कि अगर हमको मतलब अंधविश्वास नहीं चाहिए, पोंगा पंडित भी चाहिए, तो वो भी हमको ऊपर भी वो कुशवाहा होना चाहिए, जो बहुत ही बीमारी है। मैं हमको बात कह रहा था, जैसा कि अगर कह रहे हैं, हाँ, उस पर मैं कह रहा हूं कि ये कुशवाहा समाज की व्यक्तिगत समस्या नहीं है।
कि कुछ लोग अर्जक हैं और कुछ लोग भाजपा पोगामपंथी जैसा कहा जा रहा है, ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं कर पाते। ये हर समाज में ये विचार है, क्योंकि आप पूरी तरह किसी भी परंपरा में, जिस परंपरा में आप जन्म लिए, आपका संस्कार विकसित हुआ, वहाँ से पूरी तरह आप नहीं कर सकते हैं। तो ये न सिर्फ कुशवाहा समाज बल्कि हर जाति के लोग पूरी तरह समाज से नहीं कर सकते। न वो ब्राह्मणवाद का विरोध हर जाति में लगभग है, लेकिन वो पूरी तरह कट तो नहीं पाते। पूजा कराने के लिए ब्राह्मण बुलाते हैं, अन्नप्राशन के लिए ब्राह्मण बुलाते हैं, दुकान उद्घाटन करना है तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, लेकिन जब बात करिएगा तो ब्राह्मण विरोध की बात करते हैं। तो ये सर्वव्यापी सच है। नहीं, लेकिन कुशवाहा समाज अलग कैसे है? आप बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी सच है, हर जाति उनकी संख्या अधिक है, वो इस जाति में कहने का मतलब है कि विरोध करने वाले ज्यादा लोग आपको मिलेंगे संख्या और जातियों की अपेक्षा, और जातियों की अपेक्षा। लेकिन बिहार में यादवों के बाद लगभग मुसलमानों को किनारे कर दीजिए तो हिंदू जाति में यादव के बाद तो ऐसे भी लगभग बड़ी आबादी कुशवाहों की है। वही तो बात है कि इतनी बड़ी आबादी में राजनीतिक नेतृत्व तक क्यों नहीं ले पाए? वोट बैंक की क्षमता नहीं है, वोट ट्रांसफर की क्षमता किसी नेता में नहीं। एक बात और है, जहाँ पे विवेक होगा जिस जाति के लोगों में, वहाँ पे व्यक्ति पूजा नहीं होगा और एक भेड़ के पीछे सारा भेड़ नहीं चलेगा। जहाँ विवेक होगा वहाँ पर विरोध होगा। केवल ये नहीं, इस जाति में कि कोई एक मतलब के लीडर होगा, जो बोलेगा गलत बोलेगा तो गलत ही करेगा, उसके जाति के लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। कुछ जाति में ऐसा है कि जो एक नेता बोल दिया, वो गलत बोले सही बोले, सारे लोग उसके साथ हैं, लेकिन इस जाति के लोग मानने के लिए यहाँ पे अगर आप विवेक की बात कर रहे हैं तो विवेक तो शिक्षा से आता है। तो कोयरी समाज से, कुशवाहा समाज से अधिक पढ़ा लिखा जो तबका है, जिसको एलिट वर्ग कहते हैं, जहाँ लगभग 90%, 95%, 100% शिक्षा है, उस समाज में भी तो विवेक है। तो वहाँ कैसे नेता मान लेता है किसी को? लेकिन इस जाति में मानने के लिए लोग नहीं तैयार होता है। हाँ, इस जाति में मानने के लिए तैयार नहीं है। शंभू जी सच को उजागर कर रहे हैं, इस जाति में मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उपेंद्र कुशवाहा के लिए चेतावनी है। हाँ, नहीं बता रहे, देखिए जातीय स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत मुद्दा है, हम जो समझ है, और मेरे बात से आप एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। अभी तक जो समझ निकल कर आया कि कुशवाहा समाज इतने सालों तक जातीय स्वाभिमान को जगाया और उसी नक्शे कदम पे चल रहा है कि अगर हमको पोंगा पंडित ही चाहिए, अंधविश्वासी चाहिए, तो हमको कुशवाहा जाति का होना चाहिए, हम उसके पीछे चलेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। ये रहता तब तो उपेंद्र कुशवाहा जी को मानने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर दिक्कत कहाँ था? सारा लोग एकजुट हो जाता उनके पीछे। क्या भाजपा में जाइए तो भाजपा के साथ है, और राजद में जाइए तो राजद के साथ है। बिहार की जातिवादी राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को साबित तो करना ही है। जिस तरह की बात शंभू शरण सत्यार्थी जी कह रहे हैं, भाई बहुत बड़ी चुनौती है उपेंद्र कुशवाहा के सामने कि कुशवाहा को एक तो सबको मान रहा है कि जो गेम खेले कुशवाहा जी गए और फिर तुरंत वापस लौटे, तो ये तो उनके लिए और उनके लिए तो ये परीक्षा ही है। इसको तो अग्नि परीक्षा मानना पड़ेगा। जब करेंगे बात यह है कि अब नीति, जैसे बिहार के राजनीति में चिराग पासवान जी को आप ले लीजिए, स्पष्ट बात है कि जैसे ही उनके चाचा जी मंत्री हैं, उनके भाई सांसद हैं, वो सांसदों का एक जो रामविलास पासवान जी के साथ जो लोग थे, वे सब के सब सांसद अलग हो गए, लेकिन चिराग पासवान जी अकेले समाज का नेता तो हो गया। देखिए कुशवाहा के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, अब यहाँ पे हम भी बाइंड अप करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम अंतिम टिप्पणी अपनी दे दें। बिहार का कुशवाहा फंस गया है, फंसा हुआ समाज है। नागनाथ बनाम सांपनाथ के चक्कर में फंस गया है। कुशवाहा मनुवाद के चक्कर में भाजपा को भी गले नहीं लगाती है, पसंद नहीं करता है, और दूसरी तरफ उसको यादववाद भी पसंद नहीं है, उसको लालूवाद भी पसंद नहीं है। तो अब कुशवाहा किस रास्ते जाएगा, 2024 का इंतजार करिए। बात यह है कि अब इसमें कुशवाहा, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो अब कौन फंस गया है? नीतीश कुमार फंस गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा फंस गए हैं, ये अब तय नहीं हो पाता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने चाल चलाया कि बहुत बढ़िया वो चाल चले कि गेम खेले कि उस गेम में सारे फंस जाए, तो लगा कभी कभी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को अपने गेम में फंस लिए हैं। अब लग रहा है कि ललन सिंह जो गेम खेला, कुशवाहा को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया है। तो खैर राजनीति में कहा जाता है सब अपने अपने, लेकिन अभी तक जो चर्चा समझ में आया
कि अभी अग्नि परीक्षा नीतीश कुमार से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा और कुशवाहा जाति की भी अग्नि परीक्षा है। अगर स्वाभिमान जताने की बात करते हैं तो दोनों को ये परीक्षा देना है और इस परीक्षा बहुत दिलचस्प जो एग्जामिनेशन होने वाला है, दिलचस्प एग्जामिनेशन होगा जो ईवीएम से लड़ा जाएगा और हम लोग सब साक्षी बनेंगे। तो खैर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे आगे की ओर। पढ़े लिखे कुशवाहा की हम लोगों ने राय देख लिया। हम लोग किसी ऐसे कुशवाहा के पास जाएंगे जो प्योर राजनीतिक कुशवाहा हो, जो कुशवाहा की बात करता है, तभी एक बीच का रास्ता निकलेगा, समझ को आएगा, हमारे व्यूअर्स भी समझ पाएंगे। और आप लोगों ने बहुत बढ़िया से डिबेट को चलाया है और मैं व्यूअर्स से कहूँगा कि इसी तरह से सार्थक डिबेट देखने के लिए, सार्थक चर्चा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता है। चलते हैं किसी और मुद्दे पर, दूसरे जगह बात करेंगे, कुछ दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर